नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। वो करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। चारधाम यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तैयारियां पूरी। सभी तैयारियां पूरी। आज से शुरू होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। हरिद्वार के कुल मैदान में रजिस्ट्रेशन के 20 काउंटर। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। फूलों से सजाया जा रहा धाम। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर की जा रही तैयारियां। दून अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी। मरीजों की आंखों में जलन और गले में दर्द हो रहा। हर रोज 400 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। बाबा साहब के पौत्र भीम राव यशवंत राव अंबेडकर पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले की भीमराव यशवंत राव ने की निंदा। उत्तराखंड में अंबेडकर विचारधारा को सराहा। काशीपुर में फर्जी ठेकेदार राहत अली की साजिश का पर्दाफाश। ईमानदार पत्रकार पर झूठे आरोप की नाकाम कोशिश। वन निगम ने राहत देते हुए दावे को बेबुनियाद बताया। उत्तराखंड में लिव इन के खिलाफ आंदोलनकारी मंच का धरना प्रदर्शन। यूसीसी से लिव इन रिलेशनशिप हटाने की मांग। आंदोलनकारियों ने संस्कृति बचाने की उठाई आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे देहरादून ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की बात सामने आ रही है, और दिल्ली में तो क्या कुछ खास हो जाएगा इस बार जब वो दिल्ली पहुंचेंगे? और हो सकता है चारधाम यात्रा से पहले जो तैयारियां हैं वो भी वहां पे जो मंत्री हैं उन्हें बताएं। बिल्कुल विशाल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली महत्वपूर्ण दौरा है। और महत्वपूर्ण दौरे में ये साफ तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है उसका आगाज़ जो है वो 30 तारीख से हो जाएगा। उससे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन वो इस समय चल रही है। और मुख्यमंत्री आज ठीक 2 बजे के बाद जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली में केंद्रीय शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात है। कई केंद्रीय नेताओं को वो जो चारधाम यात्रा का न्योता जो है वो खास तौर से देंगे। और तैयारियों की जो समीक्षा है, बैठकें उनकी अभी तक रही हैं, तो उन तमाम बैठकों को लेकर के भी उनकी चर्चा होगी। क्योंकि अगर देखें तो पुलवामा जो आतंकवादी जो हमला हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक जो है कहीं ना कहीं तीर्थयात्रियों का जो एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है या उनकी संख्या है उसमें बड़ा इजाफा जो है वो खासतौर से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में देखने को मिल रहा है। अब तक की बात करें तो विशाल लगभग 22 लाख से ज़्यादा जो है श्रद्धालुओं ने चारों धामों के रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। और ये संख्या लगातार जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यही तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री आज स्वयं जो है दिल्ली के दौरे पे हैं। कई शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। और ख़ास तौर से जो चारधाम यात्रा है उसमें बेहतर सुविधा जो है चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को मिले, और सुरक्षित और सुगम यात्रा जो है, जो भी देवभूमि में आए तो उसको इस बात का अनुभव हो। और ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के खुद मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं को जो है न्योता देंगे चारधाम के लिए। और ये एक विशेष जो मुलाकात है, ये खास तौर से एक विशेष मुलाकात के तौर पे इसको देखा भी जा रहा है विशाल। दूसरी चीज, आज से अगर चारधाम यात्रा को हम देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आज से ऑफलाइन पंजीकरण भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने अब की बहुत नई चीज़ों को इनोवेट किया है कि डॉक्टर्स की टीम को बहुत ज़्यादा एक टीमों को बढ़ाया है कि वो वहाँ पर लग सके। रास्तों की जो चीज़ें थी कि जहाँ पर लैंडस्लाइड की बातें आती थी बार बार कि रास्ता रुक रहा, उस चीज़ को भी वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और लगातार सबसे बड़ी बात जो वाहनों को लेकर, गाड़ियाँ कैसे आनी है, किसको ग्रीन कार्ड मिलना है, कितने दिन तक का मिलना है, ये सारी चीज़ें इस बार उन्होंने इससे पूर्व कर ली और लगातार उस पर मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं।
बिल्कुल विशाल, देखिए ये महत्वपूर्ण यात्रा है और इसके साथ साथ देखिए चारधाम बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ साथ अगर हम बात करें तो हेमकुंड साहिब जो सिखों का पवित्र गुरुद्वारा है उसके भी कपाट जो है वो खुल जाएंगे अगले माह। लेकिन उससे पहले जो चारधाम विशेष है, खासतौर से जो 30 तारीख को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं और 2 तारीख को बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं, तो वहीं 4 तारीख को यानी कि 4 मई में जो है वो भगवान बद्री विशाल के यानी कि बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो सरकार की दुरुस्त है। कई इंतजामात जो चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या जो डेंजर जोन जहां पर क्षेत्रों में बने हुए हैं यात्रा के दौरान, तो उन तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करने के जो आदेश हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और खास तौर पे जो लैंडस्लाइड जोन है वहां पर जो है अधिक उपकरण जो है वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। कहीं भी अगर लैंडस्लाइड होता है या यात्रा बाधित होती है तो तुरंत उसको क्लियर कर लिया जाए, यानी कि जो तीर्थयात्री देवभूमि में आएंगे तो उनको किसी भी तरीके की रुकावट उनके रास्ते में ना है। तो ये तमाम इंतजाम है। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनकी व्यवस्था भी दुरुस्त है। लगभग 6000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को जो है पूरा यात्रा रूट पे लगाया गया है। इसके साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में बीएसएफ के साथ साथ कई सेना के जवान जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि जम्मू कश्मीर की घटना के बाद अब ये चारधाम यात्रा की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण हो चुकी है और इसी के मद्देनज़र जो तमाम व्यवस्था है उसको लेकर के सरकार का पूरा फोकस है। और इन्हीं तैयारियों के साथ जो है आज मुख्यमंत्री दिल्ली भी पहुंचेंगे। दिल्ली में केंद्र नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी और ख़ास तौर से ये बताया भी जा रहा है कि खास तौर से जो उनको न्योता जो है वो चारधाम की यात्रा के लिए देंगे। और इस महत्वपूर्ण बात ये भी है क्योंकि लंबे समय से जो अगर हम कहें मंत्रिमंडल को लेकर के जो अटकलें बंधी हुई थी उन पे भी शायद हो सकता है कि चर्चा हो, जो क्योंकि सूत्र ऐसे बता रहे हैं कि जो कैबिनेट में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके चेहरे और जिनकी लिस्ट जो है वो केंद्र को पहुंच चुकी है, लेकिन उनका चयन जो है वो जल्द होना है। तो ये एक बड़ा विषय है। इसको भी लेकर के जो है मुख्यमंत्री की जो है वार्ता वहाँ के शीर्ष नेताओं से हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री का जो फोकस है वो मेनली यही है कि चारधाम यात्रा को बेहतर और सुरक्षित और सुगम बनाया जाए। इसीलिए तमाम जो मंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जो है वो विशाल शुरू हो चुकी है। और अभी तक रजिस्ट्रेशन की बात जैसे मैं कह रहा था आपसे कि 22 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब अब आने वाले समय में यानी कि और 24 घंटे में और डाटा जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार कितने धामों में कितने श्रद्धालु जो है वो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है व्यवस्था दुरुस्त है और फिलहाल व्यवस्था के साथ साथ जो सुरक्षा है उसका इंतजाम बिल्कुल। आप बने रहिए राजेश, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, चारधाम यात्रियों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तैयारियां पूरी। सभी तैयारियां पूरी, आज से शुरू हो रहे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। सीएम धामी के निर्देश पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के इंतजाम। हरिद्वार के ऋषि कुल मैदान पर रजिस्ट्रेशन के 20 काउंटर बने। दिव्यांगों, महिलाओं और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग काउंटर। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 136401351364 जारी किए। दिव्यांगों, महिलाओं और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग काउंटर। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए। और देहरादून से खबर है, चारधाम आ रहे पाकिस्तानी यात्रियों का पंजीकरण रद्द। प्रदेश सरकार ने पाकिस्तानी यात्रियों का पंजीकरण किया रद्द। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए किए गए थे पंजीकरण। हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के लिए किए गए थे पंजीकरण। पाकिस्तान के 77 लोगों ने किए थे पंजीकरण। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के किए गए थे पंजीकरण। हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के लिए किए थे पंजीकरण। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, बड़ी कार्रवाई की गई है, पाकिस्तानी यात्रियों के वीजा रद्द किए गए हैं।
बिल्कुल बेहद विशाल जो है ये शक्ति जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड देवभूमि से जो है ये साफ तौर पे देखने को मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो तमाम जो है सतर्क हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ देखिए चारधाम के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में जो है पाकिस्तानी टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो 77 ऐसे टूरिस्ट हैं पाकिस्तानी जिनकी यात्रा को जो है वो रद्द कर दिया है, यानी कि जो उनके रजिस्ट्रेशन है उनको रद्द कर दिया है। और आगे अभी फिलहाल जब तक स्थितियां अनुकूल नहीं होती तब तक जो है तमाम पाकिस्तानी खासतौर से जो पर्यटक आएगा उस पर जो है प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। और इसके साथ साथ लगातार सुरक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए चारों धामों की चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो रखी जा रही है। खुद सूबे के जो डीजीपी हैं उन्होंने इस बात को अवगत कराया है कि बड़ी संख्या में जो पीएससी जवान है या इसके साथ बीआरएफ के जवान हैं या तमाम सेना से जुड़े जो जवान हैं वो चारों धामों में जो है वो अलर्ट रहेंगे। इसके साथ साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाएगा, चाक चौबंद व्यवस्था होगी और कोई भी बिना आइडेंटिफाई किए जो है किसी भी धाम पर नहीं पहुंच पाएगा। और इस बार की जो व्यवस्था है विशाल वो खासतौर से इस बड़ी जटिल कर दी गई है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस समय ऑफलाइन या ऑनलाइन चल रही है उसमें कई ऐसे प्रावधान है जिसमें खुद स्वयं जो है जो भी तीर्थयात्री उत्तराखंड में किसी भी धाम पर आएगा तो उसको जो है स्वयं जो है उसको अपना रजिस्ट्रेशन अपना आप ही कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि उसमें थंब फिंगर जो है वो उनके लगेंगे और इसके साथ आई कांटेक्ट जो है उसके माध्यम से ही पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाएगा। और यही वजह है कि पहले किसी भी नाम से लेकर या किसी की आईडी पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन अब जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बिल्कुल बेहद जटिल कर दी गई है, यानी कि बहुत सख्त कर दी गई है। कोई भी श्रद्धालु अगर किसी भी चारधाम यात्रा पे आता है तो उसको तमाम आईडी जो उसका वेरिफिकेशन है उसको क्लियर करना, उसको बिल्कुल कड़े नियमों के साथ उससे गुजरना जो है वो उसको खुद पड़ेगा। और अब जो है सिस्टमेटिकली 1 to 1 करके ही तमाम एक एक व्यक्ति का जो है वो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और आज से जिस तरीके से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुले हैं, यानी कि एक्स्ट्रा 30 रजिस्ट्रेशन कैंप जो है अलग से बनाए गए हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, देहरादून या जो बॉर्डर सीमा से जुड़े जो इलाके हैं तमाम जगह पर जो भी श्रद्धालु आएंगे वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तब उत्तराखंड की देवभूमि में दाखिल होंगे, यानी कि यात्रा के पड़ाव पर वो शुरुआत करेंगे। तो कहा जा सकता है कि व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। और इसी तरीके से जो पाकिस्तानी जो टूरिस्ट यहाँ पर आने चाह रहा था या श्रद्धालु जो और धामों पे भी आने चाह रहे थे उनके लिए भी फिलहाल जो है वो रोक लगा दी गई है। और अभी तक उनकी आगे की जो प्रक्रिया है जब तक ऊपरी आदेश नहीं आएंगे या सामान्य स्थिति नहीं होगी तो कोई भी भारी यानी कि खासतौर से पाकिस्तान से आने वाला जो श्रद्धालु है उसको जो है देवभूमि में यानी कि खासतौर से चारधाम यात्रा है उसमें उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बड़ी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ जो है आज खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो दिल्ली के दौरे पे हैं और इन्हीं तमाम ऐसे पहलुओं को लेकर के वो आज केंद्रीय शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और खुद स्वयं वो चारधाम के लिए वो जो है केंद्रीय शीर्ष नेताओं को जो है न्योता देंगे कि चारधाम पर वो आए और बाबा केदार या बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तमाम जो धाम है यहाँ पर उनका आशीर्वाद वो लेकर के आए, क्योंकि देवभूमि की जो पहचान है, देवभूमि की जो रीढ़ की हड्डी है वो खास तौर से वो चारधाम यात्रा है। और इसको लेकर के लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जो है अभी तक चला है और अब ये यात्रा का एक सवाल और भी है राजेश जी, एक सवाल और भी, जिस तरीके से कार्रवाई लोग पाकिस्तानी यात्रियों का पंजीकरण रोका गया, पिछली बार भी ये आरोप लगे थे कि कुछ लोग आके वहां पर भारत से बाहर से यात्रा करने आए और केदारनाथ बद्रीनाथ में उन्होंने हंगामा काटा, घुड़सवारों से जो थे उनसे झगड़ा किया, ऐसे तमाम आरोप बीजेपी के कुछ नेता लगा रहे थे। देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार चलता है विशाल, लेकिन इस समय की परिस्थितियां जो हैं वो बेहद अलग है, क्योंकि अब इस समय जो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि वो सरकार क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बेहद गुस्सा जो है वो खास तौर से हिंदुस्तानियों के अंदर है, इंडिया के अंदर है, यहाँ के लोगों के अंदर है। जिस तरीके का आत्मघाती हमला जो है आतंकवादियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में किया गया, तो अब खुद आप समझ सकते हैं कि जो बॉर्डर लाइन्स एरिया हैं या खासतौर से पीओके के हो या इंडिया के हों, तो इन पे
खुद सख्ती बरती जा रही है। जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तानी लोग रह रहे थे, उनको अल्टीमेटम जो है कल तक का दिया गया था कि वो भारत छोड़ दे। तो तमाम ऐसे पहलू हैं, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद जटिल मुद्दा है और ये सिर्फ एक राज्य सरकार के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ये सिर्फ केंद्र की योजना है। केंद्र के जो आदेश हैं उसका पालन तमाम राज्यों को करना है और यही वजह है कि जो 77 से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी जो श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे थे, हेमकुंड साहिब के लिए स्पेशली उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था या अन्य और धामों के लिए किया था, उनके लिए राज्य सरकार ने बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके साथ साथ और भी जो श्रद्धालु बाहर से यानी खास तौर से जो पीओके से आएंगे यानी कि पाकिस्तान से आने चाह रहे हैं, तो उनको पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी जो कंट्री से जो श्रद्धालु उत्तराखंड के अंदर आते हैं, देवभूमि में जो फॉरनर्स आते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री को, तो फिलहाल ऐसी कोई कंट्री को लेकर के रोक नहीं है। लेकिन खास तौर से जो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, वो यहाँ अगर उत्तराखंड में आना चाह रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे देहरादून से खबर है, जहाँ पर 4 धाम पर आ रहे पाकिस्तानी यात्रियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऊखीमठ में आज बाबा भैरवनाथ की पूजा, पूरी की मालाओं से होती है भैरवनाथ की पूजा। पूजा अर्चना आज निकाली जाएगी। ऊखीमठ से बाबा केदार की डोली, पूरी की मालाओं से होती है भैरवनाथ की पूजा अर्चना। पूरी की मालाओं से होती है भैरवनाथ की पूजा। ऊखीमठ में आज बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना। पूरी की मालाओं से होती है भैरवनाथ की पूजा अर्चना। ऊखीमठ में आज बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना। पूरी की मालाओं से होती है भैरवनाथ की पूजा अर्चना। देहरादून से खबर है, केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। भैरवनाथ की पूजा के साथ शुरू हुई प्रक्रिया। वेद पाठियों के मंत्रोच्चारण में निभाई गई धार्मिक परंपराएं, पुजारियों ने की धार्मिक कृत्य की अचूक रिवायतें। ओंकारेश्वर मंदिर में आज डोली रवाना होगी। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। वेद पाठियों के मंत्रोच्चारण के में निभाई गई भूमिका, पुजारियों ने की धार्मिक कृत्य की अचूक रिवायत। ओंकारेश्वर मंदिर में आज डोली रवाना होगी। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट। देहरादून से खबर, केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र एमजीआर एंटरटेनमेंट बनाने जा रही फिल्म युद्धवीर का शुभारंभ राज पौड़ी जिले की खूबसूरत खिरसू की वादियों में हुआ है। एक फौजी परिवार की परंपरा और समर्पण पर आधारित फिल्म के मुख्य किरदार रमणीक सिंह, एक रिटायर्ड सूबेदार कॉल जीवन दर्शाया गया है, जिसमें उसका सपना है कि आने वाली उसकी पीढ़ियां भारतीय सेवा में अपनी सेवाएं दें। उत्तराखंड के वीर जवानों की बहादुरी, देशभक्ति और संघर्ष और पारिवारिक मूल्यों का चित्रण करती पारिवारिक फिल्में के निर्माता गजेंद्र चौहान है। देखिए, मैं पहले तो मेरी पैदा उत्तराखंड में एक जा गाँव में पट्टीगढ़ से जिला पौड़ी गढ़वाल है ना।
और वहाँ के बाद हम दिल्ली गए, लेकिन दिल्ली में रह के हम तो समाज सेवा करी अपने उत्तराखंड में। ये मेरे मतलब शुरू से जज्बात थे ना, अपने बदलना अपने लोगों को जितनी ज़्यादा मदद हो सकूँ। अरे जब एक दिन ये है कि राजा मालगुड़ी जी ने मुझे सुनाई कहानी ना, ये कहानी है भाई फौज की ऐसे से, तो मैं एकदम भावुक हो गया। मैंने कहा ये फिल्म को मैं बनाऊंगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में देखा आपने कि सब सैन्य परिवार है, और यहाँ तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी सादत देने के बाद भी अपने बच्चों को तैयार रखते सलाम जाने के लिए। हम लोग आज यहाँ पर सब जुड़े हैं एक नई फिल्म, गढ़वाली फिल्म है युद्धवीर, उसका मुहूर्त चौथ का स्टार्ट करने आए हैं। ये फिल्म बेसिकली 2018 में हमने इस फिल्म की कहानी के बारे में सोचना शुरू किया था, और करते करते आज 6-7 साल हो गए हैं। इस कहानी को हम अब पूरा उसका रूपांतर पूरा इसको फील्ड में लेके आए हैं, और आज हम इस फिल्म का फिर से में बैठे इसका शुभारंभ कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को भाई मेरा नमस्कार। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि इस क्षेत्र से हमारे जो हास्य कलाकार मतलब क्या हैं कि हास्य सम्राट घन्ना भाई थे, आज उनके क्षेत्र में हूँ, और मैंने उनके साथ अपनी पहली फिल्म की शुरुआत करी थी भगवान बेटी। तो भाई को भी सत नमन है, वो जहाँ भी हैं अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखें। और बाकी अब जैसा आप कह रहे कि मैं खिरसू ये से फिल्मी 3 वक्त और भी आ, लेकिन शायद फिल्म का वास्ता नहीं आ, सिर्फ घूमना का वास्ता आज है, लेकिन लोकेशन तब भी मैं पसंद है कि हम किरसू में कभी ना कभी शूटिंग करा, और सौभाग्य आज वो समय आएगी कि हम किरसू में शूटिंग करना चाहिए। हालांकि पौड़ी देवलगढ़ बहुत सारी फिल्में जाने वाला करी लोग ना, तो वे टाइम पर मैं किरसू आया छे। तो आज वह फिर एक बार मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पर फिल्म युद्धवीर के जरिए। तो बहुत सुंदर फिल्म की कहानी है, और ये हर प्रत्येक मतलब उत्तराखंड प्रत्येक घर का मतलब टच कर दिया कहानी कि लगी हर घर से भैया फौज में छें चाहे तो जौन वो दुख देखी कि वो लड़का जो जवान लड़का जो देश का खातिर जो प्राण छाड़ कर है ना देश की रक्षा में, तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती, तो वह विषय में कहानी थी। तो ये माँ फौजी एक नेपाली हुए था दोस्त समझ आए, वो एक सागर का समझ आए जल आज एक जल होता है, ओहो बहुत गर्म हो गया भैया। कहानी एक फौज के ऊपर एक फौजी परिवार की कहानी थी। और वैसे ये अंचल को कि यह फिल्म जो है एक उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई। कोशिश पूरी टीम की रही, बाकी जो है ये को जो परिणाम ये जो रिजल्ट जो पब्लिक हम दो, लेकिन कोशिश रही कि फिल्म देनी जो है एक बेहतरीन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म बनी है या। और एक मेन बात ये थी कि कहानी अलग थी, कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी कि ये जो क्योंकि पहाड़ का हर परिवार में हर तीसरा परिवार में एक फौजी है, और ये फौज का बेस पर ही आधारित भले फौज पर कई कहानी बनी। मुझे बहुत गर्व है, और हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, और फिल्म मेकर्स स्पेशली मैं एक्चुअली बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, इनफैक्ट सैल्यूट करना चाहती हूँ प्रोड्यूसर्स को जो इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि रिकवरी रेट्स बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी वो इनिशिएट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियन टीम है, उनको मौका मिलता है, और हम उत्तराखंड की कला संस्कृति के लिए भाषा के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं तो उत्तराखंडी हूँ, तो मेरा तो सौभाग्य है उत्तराखंडी फिल्म्स में काम करना, और बहुत खुशी मिलती है सब करना। और आगे तो मतलब बॉलीवुड का भी प्लान है, बट अभी अपने उत्तराखंड में ही ठीक हूँ। ये मेरी 7वीं मूवी है। कौन सी फिल्म में आपने काम किया, क्योंकि दर्शक आपको अगर देखेंगे पूछेंगे भाई ये फिल्म में तो कैसे करेंगे भाई, कौन सी फिल्म में आपने कार्य किया? एक्चुअली अभी मेरा फर्स्ट मूवी आई थी यू कनु रिश्ता, भी 2 साल पहले, वो मेरी पहली मूवी थी। और उसके बाद अभी होलिका गणेश लगी हुई है सिनेमा हॉल पे, जाइएगा देखने। और अभी और बाकी जो है बची हुई 5 मूवियाँ वो भी रिलीजिंग पे हैं। देखिए मेरा उद्देश्य ये था, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की फिल्मों की शुरुआत ही हमने की थी, भवरानी पहली फिल्म बनाई। उसके बाद 7 फिल्में हमने डायरेक्ट की हैं। और जैसे हरियाणा में जय जवान जय किसान है, ऐसे ही आपके उत्तराखंड की धरती देवभूमि है, और यहाँ के सैनिक गढ़वाल राइफल्स यहाँ भी उसी तरह से घर घर के अंदर फौजी है जो इस देश की रक्षा के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है,
और ये सब लोग मेरे साथी हैं, नेगी जी वगैरह, राजेश मालगुड़ी, ये सब। तो मेरा था कि ये कहानी ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ से रिलेट करती है, जहाँ ये चौहान जी या अन्य लोगों ने जो किया है ये मेरे रिश्तेदारी में लगते हैं, और मुझे गर्व है कि ये लोग ऐसी पिक्चर को बना रहे हैं जो उत्तराखंड की पहचान है सैनिक, और देश की पहचान है सैनिक। और सैनिक शब्द जब हम कहीं सैनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम भले सेना से मैं स्वयं जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन अब आम आदमी का सीना चौड़ा होता है कि हम एक भारतीय नागरिक के ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि जो सेना से संबंधित है। मेरी 3 बेटियाँ हैं और 2 बिटियाओं की मैंने शादी कर दी, एक बिटिया की अभी मैंने सगाई कर दी है। तीनों मेरे दामाद सैनिक हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।